सभी साथियों को मेरा जय भीम। और आज एक बार फिर हम लेकर हाजिर हैं एक नया वीडियो, और हमारे चैनल का नाम है द कांशीराम ऑफिशियल। साथियों, आज का जो विषय है जिस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं वो एक बहुत ही खास विषय है। और ये विषय है जब बहन जी का शासन हुआ और 4 बार सरकार रही, और सबसे जो चौथी बार की सरकार थी जिसमें पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ था, तो उसमें लॉ एंड ऑर्डर को ठीक करने की जिम्मेदारी माननीय बहन जी के सामने थी। और उसके काम के लिए कि लॉ एंड ऑर्डर हमें संभालना है, क्योंकि इससे पहले जो माननीय मुलायम सिंह यादव जी की सरकार चल रही थी 2007 से पहले, तो हम सबको मालूम है कि उसमें गुंडागर्दी पूरी चरम पर थी। तो इसलिए सबसे बड़ी चुनौती माननीय बहन जी के सामने सरकार बनते ही उस गुंडागर्दी का खात्मा करना था। और एक बात और इसमें बताता मैं चलूँ आपको कि बहुजन समाज पार्टी की जब जब सरकार रही उसमें सबसे ज़्यादा प्राथमिकता गुंडागर्दी को ख़त्म करने पर दी गई थी। चाहे वो पहली 4.5 महीने की सरकार हो, चाहे दूसरी 6 महीने की सरकार हो, चाहे तीसरी 15 महीने की सरकार हो। तो क्योंकि हमारा जो दलित समाज है, आज भी ये देखा जा रहा है कि हमारे समाज के ऊपर अत्याचार और अन्याय होते हैं, और उस समय तो और भी ज़्यादा होते थे। तो माननीय कांशीराम साहब का कहना ये था कि जब हमारे हाथ में शासन और सत्ता होगी तो हम अपने समाज के ऊपर हो रहे अन्याय और अत्याचार का खात्मा करेंगे। और ये काम उन्होंने पहली बार की सरकार में भी करके दिखाया था, जब करीब 1.5 लाख गुंडों को जेल की सलाखों के अंदर डाला गया था। तो इसी क्रम में जो उनका तरीका रहता था, माननीय बहन जी मुख्यमंत्री बनी थी, तो उस मुख्यमंत्रित्व काल में उनके सामने बहुत बड़ी चुनौती रहती थी कि गुंडे और माफिया दूसरे की सरकार जब रहती थी, बहुजन समाज पार्टी के अलावा अन्य पार्टियों की, चाहे वो भाजपा की सरकार हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी की सरकार हो, हर पार्टी की सरकार में गुंडे और माफियाओं को पूरी तरह संरक्षण दिया जाता था। लेकिन जब माननीय बहन जी की सरकार होती थी तो अपने आप ये मैसेज चला जाता था कि अब गुंडागर्दी नहीं चलने वाली। तो आगे बात करने से पहले मैं आपके सामने आज का जो वीडियो का विषय है वो है, एक खबर छपी है, ये 25 मई 2007 को ये छपी थी टाइम्स ऑफ इंडिया में, और जिसका हेडिंग मैं बताना चाहता हूं आपको, एक्स मिनिस्टर राजा भैया बैक ऑन डेकॉइट लिस्ट। देखिए ये जो है ये टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर है 25 मई 2007 की। तो इसमें आपको अगर ये जो हम बताना क्या चाहते हैं कि बहन जी का कौन सा तरीका रहता था जिससे कि गुंडे और मवाली बदमाश जो भी होते थे उनको एक साफ साफ संदेश देने का काम माननीय बहन जी करती थी कि हमारी सरकार में किसी भी तरह की गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि वो जो कार्रवाई करती थीं वो न तो किसी के विशेष जाति को देखती थी कि कौन किस जाति का है, न किसी के धर्म को देखती थी कि वो किस धर्म का है। और यहाँ तक भी उदाहरण है उनके सामने कि वो चाहे अपनी ही पार्टी का कोई भी अपराधी हो, अगर उसके खिलाफ में पुलिस में अपराध दर्ज है तो वो अपनी ही पार्टी के पदाधिकारी हो, कोई भी हो, उसको भी खुद जेल में डलवाने का काम माननीय बहन जी करती थी। तो इसीलिए एक संदेश पूरे समाज में चला जाता था कि ये बहन जी की सरकार है, यहाँ पर गुंडागर्दी नहीं चलने वाली। तो इसी तरह से ये जो खबर छपी 25 मई 2007 को,
तो इसका जो हेडिंग मैंने जब आपको बताया कि ये जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी 2007 से पहले, और उस समय माननीय मुलायम सिंह यादव जी मुख्यमंत्री थे, तो ये जो राजा भैया प्रतापगढ़ के थे, इनको उस सरकार में जेल मंत्री बनाया गया था। और उससे पहले 2002 में इनको बहन जी की सरकार में जेल में डाला गया था। तो मैं खबर भी आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं कि फॉर्मर मिनिस्टर एंड इंडिपेंडेंट एमएलए फ्रॉम कुंडा प्रतापगढ़ रघुराज प्रताप सिंह एलाइस राजा भैया इज इन ट्रबल अगेन। यानी दोबारा से वो पूर्व मंत्री और निर्दलीय विधायक कुंडा से, प्रतापगढ़ से, जिनका नाम है रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया, वे फिर कष्ट में हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस हैज डिक्लेयर्ड हिम ए डेकॉइट हैविंग ए वेल ऑर्गेनाइज्ड गैंग एंड इज वांटेड इन ए नंबर ऑफ केसेस। जो यूपी की पुलिस है, यूपी की पुलिस ने उनको डेकॉइट की, डकैतों की लिस्ट में डाल दिया है और वो वांछित हैं बहुत सारे केसों में, बहुत सारे मामलों में उनके वांछित चल रहे हैं। द चेंज इज इन पुलिस परसेप्शन इज मैच्ड बाय द चेंज इन गवर्नमेंट हेडेड बाई रघुराजिस बेटे नोयर मायावती। जो पुलिस का जो परसेप्शन है, मतलब प्रशासन किसके इशारे पे काम करता है, जिसकी सरकार होती है उसके इशारे पे काम करता है। तो पहले की जो सरकार थी उसके इशारे पे पुलिस चलती थी। अब जैसे ही बहन जी ने कमान संभाली सरकार की, तो पुलिस तो उनके इशारे पे ही चलेगी। तो जैसे इन्होंने शुरुआत की है पेपर में भी कि इट मैच्ड बाय द चेंज इन गवर्नमेंट हेडेड बाई रघुराज बेटे नोयर मायावती। जो उनकी विरोधी, रघुराज प्रताप सिंह जी की विरोधी मायावती, उनके हाथ में इस समय सरकार है, इसलिए पुलिस का तरीका बदल गया। इन द पुलिस रिकॉर्ड द गैंग ऑफ राजा भैया इज नाउ लिस्टेड एज इंटर जोन गैंग नंबर 232 हैविंग अराउंड 105 मेंबर्स। आप देखिए कि पुलिस रिकॉर्ड में उनको इस इंटर जोन का गैंग घोषित किया गया है। जो गैंग का नंबर है 232 और उनके जो इसमें मेंबर हैं वो उनकी संख्या 105 है। तो ए रेस्पेक्टेड मिनिस्टर एंड पब्लिक फेस अंडर प्रीवियस गवर्नमेंट हेडेड बाई समाजवादी पार्टी चीफ मुलायम सिंह यादव टिल मई 10 राजा भैया इज नाउ ए वांटेड मैन। 10 मई तक जो है, जो मुलायम सिंह यादव की सरकार में एक रेस्पेक्टेबल मिनिस्टर थे, वो यहाँ पर आकर के, क्योंकि 13 मई 2007 को माननीय बहन जी ने 13 मई 2007 को माननीय बहन जी चौथी बार पूर्ण बहुमत की सरकार की शपथ ली थी और तत्काल उनके जो कानून व्यवस्था थी उसको सुधारने का काम बहन जी ने शुरू कर दिया। तो ये पेपर लिखता है कि जो 10 मई 2007 तक एक माननीय मंत्री पद पर थे, वो यहाँ पर वांछित डकैतों की सूची में डाल दिए गए। ये पेपर में लिख रहा है। हैविंग डिस्क्राइब्ड राजा भैया एज ए थ्रेट टू लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, पुलिस आर नाउ ऑन द लुक आउट फॉर हिम। एडमिटिंग दिस, ए सीनियर ऑफिशियल सेड लॉ वुड टेक इट्स ओन कोर्स एंड नोबडी वुड बी स्पेयर्ड फॉर एनी रॉन्ग डूइंग। कानून अपने हिसाब से काम करेगा और किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। अगर वो कोई गलत करता है तो किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। ए डिसीजन टू एक्ट अगेंस्ट राजा भैया हैड बीन टेकन आफ्टर ए रिव्यू ऑफ द एक्टिविटीज़ ऑफ वेरियस गैंग्स ऑपरेटिंग इन द स्टेट। जो सारे जितने भी गैंग काम कर रहे थे उनकी सबकी समीक्षा की गई है और उसके अकॉर्डिंग जो है कानून व्यवस्था के सुधारने के लिए कार्यवाही की जा रही है। देयर आर अराउंड 2 डजन सच गैंग्स ऑपरेटिंग इन द स्टेट। इस तरीके के लगभग 2 दर्जन गैंग उत्तर प्रदेश में काम कर रहे हैं और बेस्ड ऑन देयर इन्वॉल्वमेंट इन क्राइम दे आर क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट कैटेगरीज। उनके क्राइम के अनुसार उनको डिफरेंट कैटेगरी, उनकी विभिन्न श्रेणियां बनाई गई हैं। कैटेगरी लाइक डिस्ट्रिक्ट, इंटर जोन एंड इंटर स्टेट।
कोई ज़िले के अंदर है, कोई राज्य के अंदर है, कोई कई राज्यों में फैला हुआ है। तो राजा भैयाज गैंग इज़ कंसिडर्ड टू बी ए नोटोरियस वन, और राजा भैया का गैंग काफ़ी कुख्यात गैंग सरकार की नज़र में माना गया है। आगे लिखते हैं, इन 2002 व्हेन मायावती फॉर्म द गवर्नमेंट विद बीजेपी सपोर्ट, उत्तर प्रदेश पुलिस डिक्लेयर्ड हिम ए टेररिस्ट एंड पोटा वाज स्लैप्ड ऑन हिम एंड हिज फादर उदयराज सिंह। जब 2002 में भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से सरकार बनी थी पानी बहन जी की, तो किस पे पोटा लगाया गया था? राजा भैया के ऊपर पोटा लगाया गया था 2002 में, और उनके पिता उदयराज सिंह भी उसमें जो है नामजद किए गए थे। द केस इज स्टिल पेंडिंग अगेंस्ट हिम, और वो केस अभी भी लंबित है। वाइल राजा भैया इज आउट ऑन बेल, हिज फादर इज स्टिल इन जेल। राजा भैया बेल पर हैं, लेकिन उनके पिता अभी भी जेल में हैं। नाउ मायावती गवर्नमेंट हैज़ ऑलरेडी गिवन इंस्ट्रक्शन टू रीओपन हिस्ट्री सीट्स अगेंस्ट उदय प्रताप सिंह एंड राजा भैया इन प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट। जब से बहन जी की सरकार, मायावती सरकार बनी है, फिर से जो भी प्रतापगढ़ में इनके खिलाफ केस दर्ज हैं उनको दोबारा से खोलने का आदेश सरकार ने दे दिया है। दीज वर क्लोज ड्यूरिंग द एसपी रेजिम। अब आप देखिए कि समाजवादी पार्टी में गुंडागर्दी क्यों नहीं बढ़ती। समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी तो सारे केस को बंद कर दिया गया था भाई। इसीलिए तो जब अब आप सरकार चाहती है कि गुंडागर्दी हम रोकें, तो उसको उसी तरह के कदम उठाने पड़ेंगे ना। जब आप इस तरह के काम करोगे, जो कुख्यात अपराधी है उसके खिलाफ केस खोलोगे, तो अपराध बढ़ेंगे। तो ये जो बात आपको आगे लिख रही है, द गवर्नमेंट हैज़ ऑल्सो मेड अप इट्स माइंड टू रीओपन ए नंबर ऑफ अदर केसेज एंड हैड बीन ड्रॉप्ड ड्यूरिंग मुलायम्स रूल। जो माननीय मुलायम सिंह यादव जी के शासनकाल में जिन केसों को बंद कर दिया गया था, उनको दोबारा खोलने के आदेश दे दिए गए हैं। ये होता है सरकार चलाने का काम, तब सुधरती है कानून व्यवस्था। मायावती गवर्नमेंट हैज़ ऑल्सो डिसाइडेड टू रीओपन केसेज अगेंस्ट एसपी एमपी अक्षय प्रताप सिंह एलाइस गोपी जी, ए क्लोज कॉन्फिडेंट ऑफ राजा भैया। राजा भैया के जो और दूसरे सहयोगी हैं, उनके खिलाफ भी केस को रीओपन किया गया है, दोबारा से खोला गया है। In 2002, Mayawati went all out against Raja Bhaiya and his father in spite of the opposition from the हर LI BJP। यानी बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी, बहन जी मुख्यमंत्री थी, लेकिन समर्थन किसका था? भारतीय जनता पार्टी का। लेकिन आपको ये बताना मैं जरूरी समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने पूरा एड़ी चोटी का जोर लगा दिया कि इनके खिलाफ कोई मुकदमा नहीं होना चाहिए, राजा भैया और अक्षय प्रताप सिंह के खिलाफ। लेकिन बहन जी ने बिल्कुल बीजेपी की बात को नहीं माना और उनके खिलाफ में कार्रवाई की गई। बीजेपी के दबाव के बावजूद, बीजेपी के समर्थन के बावजूद, बीजेपी समर्थन से सरकार चल रही थी, लेकिन भले ही समर्थन था, लेकिन बहन जी का अपना एक कार्यशैली है जो रही है, उसमें किसी बीजेपी का और किसी भी तरह का दबाव में बहन जी ने कभी काम नहीं किया। ये बहुत बड़ी बात हम बताना चाहते हैं, ऑन रिकॉर्ड है ये कोई हम अपनी ओर से नहीं कह रहे। इन स्पाइट ऑफ अपोजिशन फ्रॉम हर एलाई बीजेपी, दिस लेड राजा भैया एंड हिज फादर टू सीवियर देयर टाइज विद बीजेपी एंड जॉइन हैंडशिप विद एसपी। जब उन्होंने देखा कि बीजेपी की बात नहीं मानी जा रही है, तो राजा भैया जो हैं बीजेपी छोड़ करके किस में चले गए? समाजवादी पार्टी में। इन इट्स अटेम्प्ट टू विन बैक ठाकुर वोट्स, एसपी रैलीड अराउंड राजा भैया एंड मेड हिम ए मिनिस्टर एंड ट्राइड टू ड्रॉप द चार्जेस अंडर पोटा अगेंस्ट हिम बट इन वेन। समाजवादी पार्टी ने अपराधियों को अपनी पार्टी में शामिल कर लिया और उनको मिनिस्टर बना दिया। क्यों? क्योंकि वो वोट की पॉलिटिक्स करते हैं, उनको लॉ एंड ऑर्डर की कोई चिंता नहीं है, उन्हें तो वोट चाहिए। किसके ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, किसी के ऊपर अन्याय हो रहा है, इससे कोई मतलब नहीं है समाजवादी पार्टी को। उन्होंने केवल वोट की राजनीति करने के लिए उनको जेल मंत्री बना दिया, राजा भैया को। ये समाजवादी पार्टी का इतिहास है, ये लिखा हुआ है, ये हमको समझना पड़ेगा। मायावती's return to power with absolute majority has changed the political atmosphere in Uttar Pradesh and for Raja Bhaiya tough times may have just begun।
यानी बहन जी की सरकार के वापसी में और पूर्ण बहुमत की सरकार बहन मायावती जी की सरकार की वापसी से यूपी का पूरा सीन बदल गया है और राजनीतिक वातावरण बदल गया है। और इसमें राजा भैया रघुराज सिंह उर्फ राजा भैया के जो है दिन फिर कष्ट में आने वाले हैं। तो ये जो मैं बताना चाह रहा था कि 25 मई 2007 की ये खबर टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी है। आपको और आपको ये भी जानना की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि माननीय बहन जी की जब सरकार थी उस समय उनका जो रवैया रहता था कानून व्यवस्था सुधारने का, जो हमने कहा कि वो अपनी भी पार्टी के कोई भी पदाधिकारी कोई भी कुछ हो, कितना भी बड़ा नेता हो अपनी पार्टी का, उसको भी बख्शने का काम नहीं किया था। आपको ये घटना याद होगी कि माननीय उमाकांत यादव जो हैं वो एमपी थे, सांसद थे और उनके खिलाफ में पुलिस के रिकॉर्ड में केस दर्ज हो रखे थे और पुलिस इनकी तलाश कर रही थी और वो सांसद थे, बीएसपी से सांसद थे और बीएसपी की सरकार थी, तो पुलिस कैसे हाथ डालती। तो जब ये बात माननीय बहन जी को पता चली तो माननीय बहन जी ने उमाकांत यादव जी को अपने आवास पर, मुख्यमंत्री आवास पर बुलवाया और बुलवा करके पुलिस को बुलाया और पुलिस के हवाले उमाकांत यादव जी को कर दिया गया, सांसद होते हुए, अपनी बहुजन समाज पार्टी के सांसद होते हुए भी। तो ये मतलब क्यों नहीं सुधरेगी कानून व्यवस्था? कानून व्यवस्था सुधारने के लिए सबसे पहले जो प्रदेश का मुखिया होता है उसको ये तरीका अपनाना चाहिए कि अपराधी अपराधी है, न उसकी कोई जाति देखनी चाहिए, न उसकी कोई पार्टी देखनी चाहिए, न उसका कोई धर्म देखना चाहिए। तो यही तो बहन जी से सीखना चाहिए दूसरे नेताओं को, तभी तो कानून व्यवस्था सुधरेगी। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। ये जो इतिहास की बातें हैं, पुरानी बातें हैं, ये बहुत जरूरी है जानना कि न तो समाजवादी पार्टी, न कांग्रेस, न कोई भारतीय जनता पार्टी ये जातियां देख करके, धर्म देख करके कार्यवाही करती हैं। अगर जुर्म करने वाला उनकी बिरादरी का है, उनकी पार्टी का है, तो पुलिस के ऊपर दबाव रहेगा कि भाई उसको छोड़ दो, उसके ऊपर कार्रवाई मत करो। लेकिन बहुजन समाज पार्टी की सरकार में एकदम से इसका उल्टा होता था कि चाहे हमारी ही पार्टी का क्यों नहीं, अगर उसने कोई जुर्म किया है, अपराध किया है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी ही होनी है। तो ये मैं आज के जो वीडियो मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया है, ये हमारे समाज के लिए आज की भी जो ज़रूरत है। आज जो हमारी युवा पीढ़ी है, बहुत सारे गांव में अत्याचार हो रहे हैं, बहुत जगह मतलब कानून व्यवस्था बहुत खराब है और सरकार भले ही दावा करे लेकिन कानून व्यवस्था निश्चित रूप से खराब है। तो ये जो है हम जो सरकारें हैं, सरकार कैसे चलती है, कानून व्यवस्था कैसे सुधारी जाती है, इसका उदाहरण आपने इस वीडियो में देखा। तो ये जो है हमारे समाज के सामने ये संदेश हम देना चाहते हैं कि जब तक आपकी खुद की सरकार संवेदनशील सरकार नहीं होगी, अत्याचार अन्याय पर आप खात्मा नहीं कर सकते। तो ये आपको निर्णय करना है। हमारे समाज के लोगों को, जो जागरूक साथी हैं, जो पढ़े लिखे साथी हैं, बुद्धिजीवी साथी हैं, उनको ये निर्णय करना ही चाहिए कि लॉ एंड ऑर्डर सुधारने का जो रिकॉर्ड बहुजन समाज पार्टी का रहा, उसके पीछे क्या कारण थे, आज क्यों लॉ एंड ऑर्डर खराब है। तो ये जो है अगर हम जान करके हमारा समाज एकजुट होकर के फिर अपने आप को तैयार करे तो फिर दोबारा से ये मौका आ सकता है। मैं ज़्यादा कुछ न कहते हुए इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त कर रहा हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं फिर एक बार निवेदन करता हूँ कि हमारा जो ये जो यूट्यूब चैनल है, ये माननीय कांशीराम साहब के नाम पर जो हमने शुरू किया है। तो जो पार्टी बनी, सरकार बनी, माननीय कांशीराम साहब ने संघर्ष किस तरीके से किए थे, उसके बारे में हम और बहुत सी जानकारियाँ आपके सामने लेकर आते रहेंगे। आप हमारे चैनल को यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।